बहुत पहले हरी भरी पहाड़ियों और चमकती नदियों से घिरे एक खूबसूरत राज्य में राजा विराज नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। राजा विराज दयालु और न्यायप्रिय होने के लिए मशहूर थे। वह अपने लोगों से प्यार करते थे और हमेशा गरीबों की मदद करते थे। हर सुबह वह काम वालों की परेशानियां समझने के लिए सादे कपड़े पहनकर बाजार में घूमते थे। लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन एक बूढ़ा यात्री सोने की घंटी लेकर महल में आया। यात्री ने झुककर कहा, महाराज, यह कोई साधारण घंटी नहीं है, यह एक जादुई घंटी है। राजा हैरान रह गए, इसमें जादुई क्या है? यात्री ने समझाया, यह घंटी तब बजती है जब भी राज्य में कोई झूठ बोलता है। पूरा शाही दरबार हैरान रह गया। राजा विराज मुस्कुराए, बहुत बढ़िया, एक खुशहाल राज्य के लिए सच जरूरी है। यात्री ने उसे घंटी दी और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अगली सुबह राजा ने जादुई घंटी शाही दरबार में रख दी। जल्द ही लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए। एक अमीर व्यापारी गर्व से आगे बढ़ा, मैं राज्य का सबसे ईमानदार आदमी हूं, उसने कहा। डिंग डिंग डिंग, घंटी जोर से बजी। सब लोग जोर से हंस पड़े। व्यापारी शर्म से जल्दी से भाग गया। इसके बाद एक आलसी गार्ड आया। उसने घबराकर सिर झुकाया, मैं ड्यूटी के दौरान कभी नहीं सोता। डिंग डिंग डिंग। फिर घंटी बजी। राजा धीरे से हंसा, शायद कम सोना और ज्यादा पहरा देना। पूरा दरबार हंस पड़ा। दिन बीतते गए और जादुई घंटी ने राज्य को और सच्चा बनाने में मदद की। लोगों ने धोखा देना और झूठ बोलना बंद कर दिया क्योंकि वे घंटी से डरते थे। लेकिन एक शाम कुछ अजीब हुआ। गोपाल नाम का एक गरीब छोटा लड़का रोता हुआ महल में आया। क्या हुआ? राजा ने प्यार से पूछा। गोपाल ने उदास होकर नाक सिकोड़ी। मेरी माँ बीमार है, मैंने बाजार से रोटी चुराई क्योंकि हमारे पास खाना नहीं था। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने घंटी को ध्यान से देखा, लेकिन घंटी नहीं बजी। मंत्री कंफ्यूज दिखे, यह क्यों नहीं बजी? एक मंत्री ने फुसफुसाते हुए कहा। राजा विराज समझ गए, लड़के ने सच कहा। राजा ने प्यार से पूछा, तुमने मदद क्यों नहीं मांगी? गोपाल ने सिर झुका लिया, मैं डर गया था। राजा ने तुरंत लड़के की मां के लिए खाना और दवा मंगवाई। फिर वह राज्य के अमीर व्यापारियों की ओर मुड़े। एक राज्य को कभी भी अपने लोगों को भूखा नहीं सोने देना चाहिए। शर्मिंदा होकर व्यापारियों ने तब से गरीब परिवारों की मदद करने का वादा किया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। एक रात राजा खुद चुपके से गांव की गलियों से गुजरे। एक छोटी सी झोपड़ी के पास उन्होंने लोगों को उदास होकर बातें करते सुना। एक बूढ़े किसान ने कहा, हमारे लिए टैक्स देना मुश्किल हो रहा है।
महल वापस आकर उसने अपने मंत्रियों को बुलाया। क्या तुमने मुझे बताए बिना टैक्स बढ़ा दिया? एक मंत्री घबराकर आगे बढ़ा। नहीं महाराज। डिंग डिंग डिंग। जादुई घंटी पहले से भी ज्यादा जोर से बजी। मंत्री कांप उठा। उसने चुपके से अपने लिए ज्यादा टैक्स जमा कर लिया था। गार्ड ने उसे जल्दी से गिरफ्तार कर लिया। राजा विराज ने चोरी का पैसा गांव वालों को लौटा दिया। लोग खुशी से चिल्लाए। दयालु राजा अमर रहे। उस दिन से राज्य शांतिपूर्ण और ईमानदार हो गया। जादुई घंटी शाही दरबार में इस बात की याद दिलाती रही कि सच हमेशा झूठ से ज्यादा चमकता है। और राजा विराज ने कई खुशहाल सालों तक समझदारी से राज किया। कहानी से सीख, सच्चाई और दयालुता एक राज्य को सच में मजबूत बनाते हैं।